नमस्कार। अब तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे पास दे देता है कि जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी। इस सब का सब साइड का मीड पॉइंट दे दिया, ए बी दे दिया, बी सी डी दे दिया, ई एफ दे दिया। तो हम लोग को इसमें कोऑर्डिनेट इसका निकालना रहता है। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ ये दिया रहता है, तो हम लोग को ए बी सी का कोऑर्डिनेट निकालना रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कि आपका ए का जो वैल्यू हो जाएगा, जैसे दो तरीके से इसमें हम लोग चलते हैं, एक एक्स के वैल्यू से, एक वाई के वैल्यू से। तो एक्स के लिए अगर हम लोग ए बी के लिए लेते हैं, अगर हमारे पास ए बी हम लोग ले लेते हैं, तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2/2। सेकेंड हो जाएगा हमारे पास बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। BC के लिए अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो BC के लिए आपका C का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास x2 प्लस x3/2। और इसमें हो जाएगा D का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास y2 प्लस y3/2। और ये हुआ हमारे पास AC के लिए। AC के लिए अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो AC के लिए क्या हो जाएगा, E का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x3/2। और F का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, F का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y3/2। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं इसको, तो इसको अगर सॉल्व करना हुआ हम लोग को, अब क्या करेंगे, हम लोग इन तीनों को जोड़ देते हैं, ए बी सी, नहीं ए सी ई को जोड़ते हैं, और फिर हम लोग जोड़ते हैं बी डी एफ को। यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास अगर तीनों को जोड़ेंगे, तो एक बार अगर x वाले टर्म को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका ये कि 2 × x1 प्लस x2 प्लस x3 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास a+c+e इस तरह से। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो होगा वो हो जाएगा a+c+e/2 हो जाएगा। उसी तरह अगर इस वाले टर्म को y वाले टर्म को जोड़ते हैं, तो 2 × y1 प्लस y2 प्लस y3, इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास b+d+f। उसके बाद हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू b+d+f/2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है आपका, जैसे आ गया हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया। तो उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग जैसे हम लोग को मान लीजिए यहाँ पे x1 अगर निकालना होगा, तो x1 निकालना होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें से माइनस करेंगे x2 प्लस x3 का, तो इसका वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी होगा। x2 निकालना होगा तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे x1 प्लस x3 को। और x3 निकालना होगा तो इसके लिए हम लोग माइनस करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, x3 निकालना है तो x1 प्लस x2 को। उसी तरह अगर हम लोग को y1 और y2 ये सब निकालना है तीनों, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को निकालना है, मान लीजिए हम लोग को निकालना है y1, अगर हम लोग को निकालना है y1 निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे
y2 प्लस y3 को। फिर हो जाएगा हमारे पास, अगर y2 निकालना है तो इसके लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, इसमें से माइनस करेंगे y1 प्लस y3 को। अगर y3 निकालना है तो इसके लिए हम लोग माइनस करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3, माइनस इसमें से करेंगे हम लोग y1 प्लस y2 को। तो इस तरह से एकदम आसान तरीका है, थोड़ा सा लंबा है पर आसान तरीका है, जिससे हम लोग सारा वैल्यू, जैसे मिसिंग ट्रायंगल का मिसिंग जो वैल्यू होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये प्रोसेस हुआ। ए का वैल्यू हो गया x1 प्लस x2/2, वाई का वैल्यू हो गया हमारे पास y1 प्लस y2/2। इस तरह से सारा तीनों मिड पॉइंट के लिए निकाल लिए। फिर तीनों को जोड़े हम लोग, जोड़ने पे हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारा फाइनल प्रोसेस जो हुआ वो ये हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।